एक बार एक जंगल में एक रैबिट था। छोटा सा प्यारा सा रैबिट, उसका नाम था बनी। वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था, अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। उसकी फैमिली उसे मिल नहीं रही थी और वो सोच रहा था मैं अपनी फैमिली को कैसे ढूंढूं। तभी उसको वहाँ पर एक डॉग मिला। उस डॉग ने उसको बोला, डोंट वरी, मेरे पास एक सेंस ऑफ स्मेल है, मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। और डॉग उस बनी की हेल्प करने लग गया। डॉग उसके साथ साथ चलने लग गया, स्मेल कर करके उसको बताने लग गया कि कौन सी डायरेक्शन में उसकी फैमिली है। तभी वहाँ पर एक रिवर आ गई। फिर आया एक ईगल। ईगल ने बोला, डोंट वरी, मेरे पास शार्प आई साइट है, मैं उस शार्प आई साइट से ऊपर से फ्लाई करते करते तुम्हारी फैमिली को देख सकता हूँ। और उसने उसकी फैमिली को एक ओक ट्री के नीचे बैठा हुआ देखा और उनको आइडेंटिफाई किया। अब रात हो गई। रात होते ही ईगल, बनी और डॉग सब डरने लग गए। उनको लगा कि अब हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए, हमें चोट ना लग जाए। तभी वहाँ पर आया एक बैट। बैट ने बोला, डोंट वरी, मेरे पास एक सुपर पावर है। उस सुपर पावर को कहते हैं इकोलोकेशन। इस इकोलोकेशन की पावर की हेल्प से मैं एक बहुत ही श्रिल वॉइस निकालता हूँ और वो जाकर के उसकी वॉइस जगह जगह जाकर के टकराती है और उसकी इको मेरे पास आती है, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि कहाँ पर रॉक हैं, कहाँ पर ट्रीज हैं, कहाँ पर ब्रांचेस हैं, और मैं बिना किसी भी चीज़ से टकराए वहाँ से आराम से निकल जाता हूँ। अब चलो मैं तुम सबकी हेल्प करता हूँ ताकि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से निकाल। तभी आया वहाँ पर एक एलिफेंट। उस एलिफेंट ने बोला कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े कान हैं और मेरे पास एक बहुत स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग है। मैं कहीं से भी कोई भी आवाज़, बहुत धीमी आवाज़, बहुत दूर से आती हुई आवाज़ भी सुन लेता हूँ और मुझे तुम्हारी फैमिली की आवाज़ सुनाई दे रही है। सारे एनिमल्स ने मिलकर के बनी को हेल्प किया और बनी को सेफली उसके घर पहुँचा दिया। अभी हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी एनिमल सेंसेस के बारे में। डिफरेंट एनिमल्स थे, हर एनिमल का एक स्पेशल सेंस था जो उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी दे रहा था। तो आज का टॉपिक है एनिमल सेंसेस। अब एनिमल्स अपने सेंसेस यूज़ कब करते हैं? जब एनिमल्स को कोई डेंजर नज़र आता है, जब उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना होता है, जब उन्हें फूड फाइंड करना होता है, जब उन्हें किसी प्रेडेटर से बचना होता है, तब वो अपने एनिमल सेंसेस को यूज़ करते हैं। तो चलो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और उसमें फटाफट ये लिख लो, व्हेन डू एनिमल्स यूज़ देयर सेंसेस। एनिमल्स कब अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं? टू बी अवेयर अबाउट सराउंडिंग्स, उनके आसपास क्या चल रहा है वो जानने के लिए। टू फाइंड फूड, खाना ढूंढने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बचने के लिए। बच्चों, डॉग्स के पास और पोलर बियर्स के पास एक स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल होती है। डॉग्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? पुलिसमैन होते हैं। पुलिसमैन जनरली अपने क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉग्स के पास जो स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल होती है उससे वो फटाफट किसी भी एरिया को सूंघ करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसी तरीके से जो हमारा पोलर बियर होता है, पोलर बियर क्या करता है? पोलर बियर जो है अपना खाना ढूंढने के लिए स्नो के अंदर भी अगर कोई खाना दबा हुआ होता है उसको भी वो डिग करके निकाल लेता है। कैसे? अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल से। अभी हमने स्टोरी में ये सुना था एकोलोकेशन। एकोलोकेशन क्या होता है? एकोलोकेशन को हमेशा बैट्स यूज करते हैं, बैट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है एकोलोकेशन को। एकोलोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लोकेटिंग समथिंग बाय मीन्स ऑफ echo is called echolocation. Bats produce very shrill sound that strike and bounce towards them, letting them know about any object in their way. तो बैट्स जो होते हैं वो एक ऐसी साउंड निकालते हैं जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो उनके आसपास है उनसे टकराती है, उसकी एको उनके पास वापस आती है और उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। जब वो फ्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से वो टकराते नहीं है। इसको कहते हैं एकोलोकेशन। अब आप मुझे बताओ, बैट्स के अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जो एकोलोकेशन करते हैं? और फटाफट ये एकोलोकेशन की डेफिनेशन लिख लो। अभी हमने पढ़ा सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। डॉग्स, पोलर बियर्स और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से सेंस ऑफ हियरिंग भी कुछ एनिमल्स में बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने स्टोरी में सुना था कि एलिफेंट के पास बड़े बड़े कान होते हैं, वो दूर तक की आवाज़ सुन लेता है, बहुत धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। इसी तरीके से हमारा टाइगर होता है। टाइगर भी जो है वो हंट जब करता है किसी भी प्रे को तो वो आवाज़ सुन के हंट करता है, उसका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से हमारा डियर होता है।
डियर का भी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छा होता है, तभी वो किसी भी प्रेडेटर से बच पाता है। और अब आप मुझे बताओ कि और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत पावरफुल होता है। हमारा नेक्स्ट सेंस है सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट को हमेशा बर्ड से एसोसिएट किया जाता है। ईगल का सेंस ऑफ साइट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ईगल को अपने प्रे को कैच करना होता है। अगर कोई भी माउस ज़मीन पे भाग रहा है तो ईगल ऊपर से देख करके ही उसको पकड़ लेती है। वहाँ पर उसको पता चल जाता है कि मेरा प्रे यहाँ पर है। ईगल की जो आई साइट होती है वो ह्यूमन से 4 टाइम्स बेटर होती है। इसी तरीके से जो भी हमारी बर्ड्स होती हैं, किसी भी बर्ड्स को अगर हम ले लें तो आपने देखा होगा बर्ड्स के हेड के दोनों साइड पे आईज होती हैं। दोनों साइड पे आईज होने से क्या होता है कि जब भी हम किसी बर्ड के पीछे जाते हैं चुपचाप से, तो उसको पता चल जाता है कि कोई भी उसको पकड़ने के लिए आ रहा है और वो फटाफट भाग जाती है। बर्ड्स का जो विजन होता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर विजन होता है। बर्ड्स जो है अपने चारों तरफ देख सकती हैं। इसीलिए क्या होता है, जब भी वो फ्लाई करती हैं तो ब्रांचेस से टकराती नहीं है और वो इजीली फ्लाई कर जाती हैं। सेंस ऑफ साइट के केस में हम एक बहुत कॉमन टर्म सुनते हैं जिसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? इट इज़ द एलिवेटेड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप। यानी कि बर्ड्स जो होती हैं वो ऊपर से ही देख लेती हैं किसी भी चीज़ को, अपने प्रे को देख लेती हैं, उनको कैप्चर कर लेती हैं। ऊपर से किसी भी चीज़ को देखना उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। हमारा नेक्स्ट सेंस होता है सेंस ऑफ टच। अभी आपने देखा होगा हमारे घर पे जनरली 2 पेट्स होते हैं। एक तो होता है डॉग, जिसको बहुत कॉमनली लोग अपने घर में रखते हैं। दूसरा पेट होता है कैट। जो कैट होती है, कैट में एक बहुत ही पावरफुल सेंस ऑफ टच होता है। कैट के पास उसके विस्कर्स होते हैं। तो विस्कर्स जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव फीलर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं ना कैट्स रात में देख सकती हैं, तो वो रात में देखने का रीज़न ये होता है कि कैट्स ये आइडेंटिफाई कर सकती है, उसके जो विस्कर्स हैं उससे ये फील कर सकती हैं कि उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसी तरीके से कैट को बहुत ईजिली ये पता चलता है। दूसरा जो हमारा एनिमल होता है या इंसेक्ट होता है जिसके पास सेंस ऑफ टच बहुत ही पावरफुल होता है, वो होता है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को आपने जनरली देखा होगा रेनी सीजन में निकल के आते हैं। तो अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं जनरली कि आपने देखा होगा वो ज़मीन पे ऐसे ऐसे चलते रहते हैं रेंगते हुए। अगर आप उनको टच कर दो तो टच करते ही वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं और वहाँ पे ऐसे स्टेबल हो जाते हैं जैसे कि वो डेड ही हो गए। एनिमल्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? अब आपने देखा होगा जैसे ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है बोलने की। इसी तरीके से एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। हर एनिमल की अपनी एक लैंग्वेज होती है बात करने की। कुछ एनिमल्स बोल के वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे या किसी और लैंग्वेज में बोलेंगे, बट उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जो हर एनिमल समझता है। तो वो बोल के भी कम्युनिकेट करते हैं। वो विजिबल साइंस से भी कम्युनिकेट करते हैं। उनके जेस्चर्स होते हैं। कोई एनिमल जो है, जैसे आपके वुल्फ हो गए, वो हाउल करते हैं। हाउल करने से दूसरे वुल्फ को पता चल जाता है कि वो क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं। इसी तरीके से आपका रैबिट है। रैबिट क्या करता है, वो ग्राउंड पे थंब करता है, तो उससे पता चल जाता है दूसरे रैबिट्स को कि वो किस तरीके से क्या बोलने वाला है। एलिफेंट्स होते हैं। एलिफेंट्स अपनी वॉइस में कम्युनिकेट करते हैं। उनकी बहुत ही शिल वॉइस होती है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं। या फिर आपका बीवर हो गया। बीवर जो है वो पानी जो होता है, पानी के ऊपर अपनी टेल को थंब करता है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। मंकीज़ अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से हर एनिमल की अपनी लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने की। या तो वो लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, या फिर विजिबल साइंस के थ्रू करते हैं, या फिर अपने बिहेवियर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब उन्हें अपनी फैमिली को ये बताना होता है कि फैमिली कोई डेंजर से उनको बचाना होता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, उनको आगाह करना होता है कि यहाँ पे कोई डेंजर हो सकता है, तो एनिमल्स अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो आप देख लो यहाँ पर। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर with the help of language, visible signs and behavior, and this is called as communication. इसकी डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लेना। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। आपके हाफ ईयरलीज आने वाले होंगे। हाफ ईयरलीज की प्रिपरेशन करने के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, समझना, इनके क्वेश्चंस को करना, और जो भी डाउट हो उनको पूछ लेना।
मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था कि इकोलोकेशन बैट के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो 2 एनिमल्स मैं आपको बताती हूँ। एक होती है आपकी व्हेल, दूसरी होती है आपकी डॉल्फिन। वो दोनों भी इकोलोकेशन यूज़ करते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसके अलावा और भी कोई एनिमल्स होते हैं जो इकोलोकेशन यूज़ करते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो बच्चों, इसी तरीके से वीडियोस देखते रहना, इनको फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और कमेंट करते रहना। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे वीडियोस को और भी बनाते रहेंगे और इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।